नमस्कार दोस्तों। एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। ज़िंदगी में आप बहुत सारी चीज़ें लर्न करने की कोशिश करते होंगे। इंसान को ज़िंदगी में कुछ ना कुछ सीखना ज़रूरी है, सीखते रहता है इंसान। मैं तो कहता हूँ सीखते रहना चाहिए, ठीक है। लेकिन एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो इंसान नहीं करता है, ठीक है, जो उसे और करना चाहिए, जिसको बोलते हैं अनलर्न करना। अनलर्न मतलब होता है वो चीज़ें जो आपको पता है कि गलत हैं, उनको भूल जाओ। ठीक है। एक बार आपको पता चल गया, आप कन्विंस हो गए कि हाँ यार ये गलत है, इसको भूल जाओ यार। इसको रख के दिमाग में कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हो सकता है आप बाद में ये भूल जाओ कि इसको भूलना था और फिर आप गलत राह चल दो। एनीवेज, लर्निंग के ऊपर बात हुई है ना। लर्निंग कहाँ से चालू होती है इंसान की? स्कूल से चालू होती है। तो स्कूल के सिस्टम पे आते हैं कि लर्न कैसे करता है इंसान। आप बताओ, आप कैसे लर्न करते थे? आपके टीचर आते थे, पढ़ाते थे, आप पढ़ते थे, सुनते थे, समझते थे। फ़ोन फ़ोन तो कम ही थे। नोटबुक में लिखते थे, ठीक है। नोटबुक में लिखते थे, लिखते थे, है ना, लिखते थे। तो एक तो यहाँ प्रोसेसिंग चल रही है कि टीचर बोल रहे कुछ, फिर अब लिख भी रहे हैं साथ में, है ना। उससे थोड़ा आजकल सिस्टम अच्छा हो गया। क्या हो गया, आप वीडियो पॉज कर सकते हैं, ठीक है। यानी टीचर को आप पॉज कर सकते हैं, रुक जा भाई, रुक जा, पहले वाला लिख लूँ मैं, ठीक है, फिर चल लियो तू। तो ये एक अच्छा सिस्टम आ गया आजकल कि यार टीचर हमारे वीडियो बन के रह गए हैं और वीडियो पे अच्छा पढ़ाते हैं, सब अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत बहुत सुंदर तरीके से पढ़ाते हैं, अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। और आप उस वीडियो को पॉज कर सकते हैं। वरदान है ये, वरदान। पॉज कर सकते हैं, पीछे जा सकते हैं, आगे जा सकते हैं। वरदान है ये चीज़। कितनी ज़्यादा वरदान है, आप सोचो ना। आप कुछ भूल गए कि क्या नोट था, वो पीछे आप चले गए, आपने फिर देख लिया। आप कुछ लिखे जा रहे हैं, आप लिखे जा रहे हैं, ठीक है। नोट्स बनाना ज़रूरी है। कोई भी चीज़ आप सीख रहे हैं, अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो आप अपने दिमाग को फुल्ली एंगेज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपने मन में तो समझ ली उस चीज़ को, लेकिन अगर आपने लिखा नहीं, जो कि आपने अगर की कहावत भी सुनी हो कि यार एक बार पढ़ने और एक बार लिखना होता है ना। तो एक बार लिखना एक्चुअली 10 बार पढ़ने के बराबर होता है। कि अगर आपने किताब खोल के उस चीज़ को पढ़ लिया और एक बार आपने उस चीज़ को लिख लिया अपने मन से, अपने हिसाब से, अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, तो वो लिखना 10 टाइम्स बेटर है पढ़ने से। क्योंकि पढ़ने में तो आप एक चीज़ समझ रहे हैं, बस उस टाइम पे समझ रहे हैं, वो फीलिंग है एक कि आप समझ गए, है ना। फिर वो चली जाती है, ठीक है। हो सकता है आपके रहे दिमाग में, पर जो आपने लिखा ना, वो ज़्यादा टाइम तक स्टिक करती है। और वो लर्निंग का क्या फ़ायदा बाबू मोशाय, वो लर्निंग का क्या फ़ायदा जो टिके ना। क्योंकि अगर आपने कोई चीज़ सीखी है तो उसमें मेहनत लगती है ना यार। लगती ही नहीं लगती? आप बताओ। चलो, आपने कुछ सीखा, आप कुछ सीख रहे हैं, कुछ मेहनत कर रहे हैं, कुछ एफर्ट लगता है ना। तो ये एफर्ट क्या मैं वापस डालूं जिंदगी में बाद में आगे जाके? क्यों डालूं? नहीं डालना चाहिए। मन तो नहीं करना चाहिए कि यार, क्योंकि कुछ और सीख लूंगा, कुछ और कर लेंगे, कुछ और हो जाएगा। क्योंकि आजकल तो वैसे भी आपको पता ही है कि कुछ पता होना इज़ वेरी लाइक लुक्रेटिव बिजनेस, है ना। कि आपको कुछ पता है। यूजली स्टॉक मार्केट में होता है कि यार हमको कुछ पता है, हमको कुछ पता है, तो हमने वो खरीद लिया और फिर वो चांद तारे लग गए उसमें। ठीक है। तो यूजली यूजली क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन तो ठीक है, पर टाइमली इन्फॉर्मेशन भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो बकाया हर चीज़ की है, 100 चीज़ की है, पर उसमें फोकस किस चीज़ पे करना है, उसके लिए आपका भी कुछ क्लास होना चाहिए ना। क्लास मतलब ये होता है कि यार आपका भी कुछ वो होना चाहिए ना, कि पता है मुझे कुछ, ठीक है, उससे मैं जज कर पा रहा हूँ चीज़ें। और इन चीज़ों से फ़ायदा है, मैंने देखा है कि इन चीज़ों से फ़ायदा है, आज के ज़माने में फ़ायदा है। क्योंकि शेक्सपियर की तरह लिखना, शेक्सपियर आप जानते हैं, एक लेखक है शेक्सपियर, उसकी तरह लिखना हो सकता है मुश्किल होता होगा। आजकल तो यही कर देता है, आजकल तो यही कर देता है, तो उतना वो है नहीं बड़ा काम, है ना। अब हाँ, आप बोल सकते कि यार नहीं, ये शेक्सपियर की तरह लिखना उसने कहाँ से सीखा? लोगों से सीखा। ठीक है, सीख लिया ना, अब कर लेगा वो, है ना।
अब कर लेगा वो, नहीं कर पाएगा उतना अच्छा, आपके जितना अच्छा नहीं कर पाएगा, तो कभी तो कर लेगा। हो सकता है आपने कुछ लिखा, उसको भी उसने छाप लिया, उससे भी सीख लिया और आगे बढ़ गया वो, है ना। ए आई एक्चुअली जो आप सोच रहे हैं उससे थोड़ा अलग है, ठीक है। ए आई सोच नहीं सकता है, ए आई प्रेडिक्ट कर सकता है कि अगला वर्ड क्या आना चाहिए, बस एक शब्द के आगे शब्द लगाता है वो उसी से उसका चल जाता है काम, ठीक है। काफ़ी अच्छा शब्द लगाता है वो, ठीक। जिस हिसाब से उसको ट्रेन किया गया है उस हिसाब से चलता है वो। लेकिन सीखने में एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो नोट से भी आपको ज़्यादा काम आएगी। वो क्या है बताऊं? बताऊं? मैंने जैसे बोला था कि सीखने के लिए आप अपने दिमाग को डबल एंगेज करते हो, जब आप देख रहे हो, ठीक है। जितने ज़्यादा आप मोड्स को एंगेज करते हो ना, ये शायद मैंने अच्छे से नहीं बताया, हो सकता है आप, लेकिन आपको हिंट मिला हो, समझदार लोगों को हिंट मिल जाता है। जितने ज़्यादा आप सेंसेस अपने एंगेज करोगे एक साथ, हो सकता है ड्राइंग बना रहे हो तो ड्राइंग बनाते समय आप पहले सामने कुछ देख रहे हो, ठीक है, उसकी ड्राइंग बना रहे हो, फिर वो पेपर को फील कर रहे हो, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आप मोड्स ऑफ सेंसेस, यानी कि आपकी इंद्रियों को आप जितना ज़्यादा एंगेज करते हो, जितना आप यूज़ करते हो एक चीज़ सीखने के लिए, जितनी अलग अलग तरीके से, क्योंकि खाना जब बना रहा है मान लो कोई, तो वीडियो देख रहा है तो देख रहा है, तो देखने में उसको पता है क्या होता है, फिर अपने हाथों से काम कर रहा है, फिर सूंघ रहा है, खुशबू आ रही है, ठीक है, फिर चख भी रहा है बाद में, ठीक है, तो स्वाद भी आ रहा है। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें होती है जो इंसान सीखता है, समझता है, और उसी हिसाब से कोशिश करता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो मैं कर पाऊँ सही से। तो आप जितनी ज़्यादा सेंसेस को एंगेज करोगे, जितनी ज़्यादा इंद्रियों को अपने यूज़ करोगे, उतना अलग तरीके से उस चीज़ को आप समझ पाओगे कि यार उसका अच्छा स्वाद भी ऐसा होना चाहिए। खाने का एग्जांपल ले रहा हूँ कि स्वाद भी ऐसा होना चाहिए उसका। एक्चुअली जो मेन प्रोसीजर है कि आग ऐसे लगानी है, मतलब आग का कंट्रोल, क्योंकि खाना ज़्यादातर आग का कंट्रोल ही है कि आग कम ज़्यादा वो होता रहता है, ठीक है, खाने का। और फिर उसमें अगर क्या कुछ कांड हो गया तो क्या करेंगे, ठीक है। हो सकता है कि आपका सब्जी ज़्यादा सूख गई है तो आप क्या करोगे, ठीक है। कुछ भी ऐसा हो सकता है जो आपको अलग अलग डायरेक्शन में डाल सकता है, सिखा सकता है। और जितना आप उसमें कुछ करोगे, ठीक है, और जितना आप अलग अलग तरीके से उसको सीख रहे हो, उतना ज़्यादा स्टिक करेगा, ज़्यादा टाइम तक दिमाग में रहेगा। साइकिल आप चलाते हो, ठीक है, साइकिल आप चलाते हो, जब बचपन आप चलाते हो, सीखते हो, तो उसमें बॉडी का कितनी चीज़ें एंगेज हो रही है। आपका कान एंगेज हो रहा है क्योंकि आपको बैलेंस रखना है, पैर पैर एंगेज हो रहे हैं, हाथ एंगेज हो रहा है, ठीक है, ठीक है, हाथ, पूरा शरीर ही एक्चुअली एंगेज हो रहा है ना, क्योंकि आप हिल रहे हो, डुल रहे हो, देख तो रहे ही हो। फिर आप गिर भी जाते हो तो चोट भी लग जाती है कभी कभी, तो वो भी एंगेज हो जाता है ना, कि यार ऐसा नहीं करना है, गिरना नहीं है, ठीक है। फिर रास्ते रास्ते अपने आप में एक बहुत बड़ा वो चैलेंज है ना, कि रास्ता कैसा है, कहाँ आप सीख रहे हो, कैसे रास्तों पे चला रहे हो, कितने टरेन आपने चलाया। हो सकता है आपने सिर्फ फ्लैट ज़मीन पे चलाया हो, आपने ऊबड़ खाबड़ ज़मीन पे चलाया ना हो सकता है आपने सिर्फ क्या बोलते हैं उसे, ट्रेनिंग व्हील्स के साथ चलाया है। वो अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। तो जितनी ज़्यादा आप सेंसेस को, जब भी आप सीख रहे हो, जितनी ज़्यादा आप सेंसेस को एंगेज कर सकते हो सकता है आप दिमाग में इमेजिन कर सकते हो उस चीज़ को, ठीक है। कोई आप चीज़ बात कर रहे हो ना, उसको आप अगर इमेजिन कर सको तो वो भी एक फ़ायदा है कि यार एक तो मैंने वर्बली समझा, फिर उसको मैंने इमेजिन करके और समझा, ठीक है। मैं अगर पृथ्वी की बात करूँ तो आपके अगर दिमाग में इमेज नहीं आता है, सिर्फ आपको शब्द ही आ रहा है, सिर्फ पृथ्वी, ठीक है, आपके दिमाग में वो ब्लू गोला नहीं आ रहा है, ठीक है, और वो घूम नहीं रहा है, ठीक है, तो उतना फिर आप, हो सकता है उतना पृथ्वी से एसोसिएट ना करो। हो सकता है कुछ लोग तो सोचे कि यार फ्लैट है पृथ्वी ना, पृथ्वी तो फ्लैट है क्योंकि सूरज ऐसे आता है फिर चला जाता है, पृथ्वी फ्लैट ऐसे ही है। तो कुछ लोग तो वैसे भी सोचते हैं, वैसे भी चलता रहता है लोगों की ज़िंदगी में, ठीक है। तो वो भी है।
तो भी है, ठीक है। इमेजिनेशन होनी चाहिए, सोचना चाहिए, और जितनी ज़्यादा अलग तरीके से एक ही चीज़ को समझ सके ना, वो ज़्यादा टाइम स्टिक करती है, ज़्यादा टाइम रहती है। इतने टंटे क्यों पालने, ये आपके दिमाग में आ रहा होगा ना, इतने टंटे क्यों पालने, इतना सब कुछ क्यों करना। तो वो आप पे डिपेंड करता है। अगर वो चीज़ ज़रूरी है, सीखने लायक है, उसको आज नहीं, वो ज़िंदगी भर फ़ायदा देगी। जैसे कि किसी ने खाना बनाना सीख लिया तो वो ज़िंदगी भर फ़ायदेमंद चीज़ है वो। किसी ने स्विमिंग करना सीख लिया तो वो ज़िंदगी भर के लिए हो गया वो, ठीक है। साइकिल चलाना सीख लिया, गाड़ी चलाना सीख लिया, कार या ट्रक से ट्रक चलाना तो इतना ज़रूरी नहीं है, क्या ही ज़रूरत पड़ेगी ट्रक चलाने की आपको ज़िंदगी में, वो कम है ज़रूरत। ज़रूरत की बात है, क्या चीज़ याद रखनी है, क्या चीज़ नहीं याद रखनी है, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम उन चीज़ों पे फोकस कर लेते हैं जो हमको याद ज़्यादा टाइम तक नहीं रखनी है, और उनमें हम पूरी मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। उतनी मेहनत नहीं करनी चाहिए हर चीज़ पे। जिस एग्ज़ाम को आपको आज देना है, आज पढ़ना है, कल देना है, फिर परसों भूल जाना है ना, उस पर इतनी मेहनत नहीं होती। उस पर बस वही समझ लो जो आखिरी रात की मेहनत होती है, आपको पता होगा। आप में से महानुभव होंगे कुछ लोग, ठीक है, जो आधी आधी रातों में पढ़ाई करते होंगे। अगर आप नहीं करते तो आपको करनी चाहिए, कभी देखना चाहिए, क्योंकि आधी रात में पढ़ाई करने का अलग ही एक नशा है। सब कुछ समझ में आ जाता है, कुछ मन नहीं घबराता, कुछ टेंशन नहीं रहती कि यार कल कल देखा जाएगा जो होगा, अभी पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। शांति रहती है, अच्छा एनवायरनमेंट रहता है, ठंडी ठंडी हवाएं चलती रहती हैं। रात में पढ़ने का मज़ा अलग है, मौसम ही अलग होता है, ठीक। हाँ कभी कभी गर्मी हो जाती, होती मैं मना नहीं कर रहा। रात में फिर भी जनरली ठंडी होती है, दिन से तो ठंडा ही रहता है रात, है ना, तो वो एक बात है। एनीवेज आशा करता हूँ आज की वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा, और सीखने का तरीका आपको थोड़ा बहुत पता चला होगा। मैं बस एक हिंट दे के छोड़ना चाहूँगा कि स्कूल सिस्टम में हो सकता है हमने जो चीज़ें सीखी हो सकता है जो चीज़ें हमने सीखी हो उसका हमारी ज़िंदगी में कोई यूज़ नहीं है, लेकिन जिस तरह हमने सीखी उसका बहुत यूज़ है, क्योंकि हम उसको यूज़ करके आगे बढ़ सकते हैं और नई चीज़ें सीख सकते हैं, ऐसी चीज़ें सीख सकते हैं जो हमको वैल्यूएबल लगती हैं कि ये सीखना चाहिए, ठीक है। याद रखिए कि कभी स्कूल सिस्टम को इतना हेट कीजिए कि उसकी जो अच्छी बातें हैं वो भी आप भूल जाएं, ठीक है। अनुशासन भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप रोज़ एक ही टाइम पे पढ़ते हैं ना, तो वो टाइम आपका फिर पढ़ने का बेस्ट हो जाता है। वो भी चीज़ है। एनीवेज कॉन्स्टेंट्स जो होते हैं ना ज़िंदगी में, वो बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर आप एक ही टाइम पे सोते उठते हैं, अगर आप एक ही टाइम पे पढ़ते हैं, तो वो जो है बहुत हेल्प करते हैं आपके शरीर को एडजस्ट होने में, कि अभी इस चीज़ का टाइम है, अभी उस चीज़ का टाइम है, तो मैं उस पर फोकस कर लूँ। आपके साथ कभी ऐसा नहीं होगा कि आप पढ़ने बैठे हैं लेकिन आपको भूख लग रही है, ठीक है। अगर आप रोज़ करते हैं तो नहीं होगा। और कोई भी आदत डालने के लिए एक पहल ही करनी होती है, एक दिन चालू करना होता है, फिर उसको कंटिन्यू करना होता है, ठीक है। एनीवेज इसके बारे में हो सकता है मैं आगे चल के और बात करूँ, ठीक है। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए आपको कैसा लगा वीडियो। मेरे को पता है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा नहीं लगा है तो कमेंट कर देना कि नहीं अच्छा लगा, NAL नहीं अच्छा लगा, ठीक है। नाल मेरे नाल आ जाओ ठीक है। तो कर देना कमेंट, कुछ कर देना, कुछ अच्छा कर देना, ठीक है। बाकी आपको पता ही है हर बार की तरह कि अगर आपको ज़िंदगी में दुख तकलीफ कुछ प्रॉब्लम है, किसी से आप कुछ बात करना चाहते हैं तो मेरे से बात कर सकते हैं, आपको कंसल्टेशन ले सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप के ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं जहाँ पे रेगुलर अपडेट्स आते रहते हैं, उस पर ज्वाइन हो जाइए। वो तो फ्री है, उसका क्या है, उस पर ना आपके नंबर किसी को दिखने, ना कोई और वो प्रॉब्लम होनी। कर लो, ठीक है, कर लो, देख लो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।